Hello friends, I'm back again on the YouTube channel iTalkLess1729, and today basically I'm having some other direction of my lecture making concept. Today, as you can see on the title on the board, General Studies, we are studying about the general studies, and in that we'll be dealing with the art and culture related to India. So those who are new, please press the bell icon, subscribe my channel, press the bell icon, and please, if you watch till end, if you like the video, please give a like, hit a like button. So let's begin. So what is the art and culture of India? These are basically they are the cultural morale boosters. Cultural morale related concepts. The art and culture, by seeing, by visualizing, and by having a depth study about the art and culture of India, we can see that how the various religions, in whatever they can be taken, Hinduism, Christianity, Islam, Buddhism, Sikhism, Jainism, etc., and even how they flourished right from their beginning part, and how they are being practiced in today's era. What was their past, and what is their present, and what could be their future scope. So that is the brief thing that the cultural and art of culture of India signifies. And India basically that is a land of art and culture. A land of full of glory. A land of diversity, a land of culture. In here, this thing, basically the art and culture is very very much predominant. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर कंट्री लाइक इंडिया. इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्ट एंड कल्चर. तो हम देखते हैं, पहले तो एक ओवरव्यू लेंगे, और आज के सेशन के अंदर हम एक ओवरव्यू लेंगे और इंडिया के मोस्ट 3 लार्जेस्ट रिलीजन्स दैट आर फॉलोड वो देखेंगे. ठीक है, तो ओवरव्यू ले लेते हैं. ठीक है, ओवरव्यू की बात करें अगर हम ओवरव्यू, ठीक है, तो इन टोटल आर्ट एंड कल्चर के अंदर 7 चीज़ें आती है. कितनी चीज़ें आती है? 7 थिंग्स. देयर आर 7 थिंग्स इन दी आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया. द फर्स्ट थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द रिलीजियन, जिसको हम बोलते हैं धर्म. एक धर्म है. एक रिलीजन है, जो पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ जो है वो लिटरेचर, लैंग्वेज. चलिए, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम भुला नहीं सकते हुए, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है लैंग्वेज. ठीक है, भाषा. तीसरी चीज़ लिटरेचर. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लिटरेचर. ठीक है, कोई भी रिलीजन हो उसका अपना लिटरेचर होता है. फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म की बात करिए, रामायण एंड महाभारत आर इट्स लिटरेचर. आप क्रिश्चियनिटी की बात करिए, बाइबल. आप इस्लाम की बात करिए तो होली कुरान. ठीक है, तो इस हिसाब से जो कि बाइबल है, कुरान है, रामायण महाभारत है, वो मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है, लेकिन इस हिसाब से लिटरेचर बनता है. ठीक है, उसका लिटरेचर अमॉन्ग द बुक्स होता है, लिटरेचर अमॉन्ग वेरियस थिंग्स. नंबर 4 थिंग इज़ म्यूज़िक, संगीत. एंड इंडिया इज़ वेरी प्रीडोमिनेंट एज फार एज द म्यूज़िक इज़ कंसर्न. तो चौथी चीज़ है म्यूज़िक. द 5th थिंग इज़ द डांस फॉर्म्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. बिहार का अपना डांस है. एज फार एज द कल्चरल व्यू इज कंसर्न. जिस हिसाब से कल्चरल व्यू कंसर्न है, इस हिसाब से बिहार का अपना डांस है, यूपी का है, गुजरात का कुछ फेमस है. जैसे कि मैं गुजरात का, तो मुझे मालूम है इधर जो है वो डांडिया जो खेलते हो, दैट इज़ व्हाट वी से दैट गरबा. यस, गरबा इज़ वेरी मच फेमस इन गुजरात. इस तरीके से बिहार का अपना है, उत्तर प्रदेश का. ठीक है, इस हिसाब से डांस फॉर्म्स रहते हैं. छठी चीज़ है आर्किटेक्चर. ठीक है, आर्किटेक्चर की अगर जब मैं बात करूँ तो क्या होगा भाई, हिंदू लोग जो है, हिंदुइज्म, वो टेम्पल्स बनाते हैं. ठीक, आर्किटेक्चर के अंदर. मुस्लिम्स मॉस्क बनाते हैं, दरगाह बनाते हैं. ठीक है, क्रिश्चियंस लोग वो अपनी चर्च बनाते हैं. इस हिसाब से तो इसको पूरा हम इंक्लूड करते हैं आर्किटेक्चर के अंदर. एंड फाइनली बट नॉट द लीस्ट, हिस्टोरिकल पेंटिंग्स. ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा मोटा आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर के अंदर. ठीक है,
तो ये हमारी, अगर ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर है, सभी रिलीजन के, सभी कल्चरल के ये फंडामेंटल 7 प्रिंसिपल्स क्लियर है, मैं मानता हूँ कि आपका आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो है वो मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात की थी कि आज जो है हम बेसिकली जो है वो रिलीजन के बारे में बात करेंगे, द फर्स्ट थिंग, और इसके अंदर भी हम मोस्ट फॉलोड रिलीजन इन इंडिया उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड स्टॉप द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ओवरव्यू, रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल पेंटिंग. दिस इज क्लियर, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट क्लियर. First thing, okay, first thing, as I told about your religion देखिए, मैं आपको कह सकता हूँ, स्टार्ट इस तरीके से कर सकता हूँ मैं रिलीजन के बारे में कि भाई हिंदुइज्म, ठीक है, फाउंडर ये है, होली टेक्स्ट ये है, इसका ग्रास रूट्स इधर से मिल रहा है, ओके, इसके ये प्रीडोमिनेंट पर्सनालिटीज़ है. लेकिन नहीं, एक हिंट में और एक एक्सप्लेनेशन मेरे तरफ से रिलीजन का मैं दे देता हूँ, ठीक है. रिलीजन क्या है? रिलीजन इन टोटल इज अ सम ऑफ थ्री थिंग्स, सम अप ऑफ थ्री थिंग्स. ओके, रिलीजन क्या है? तीन चीज़ का सम अप है. द फर्स्ट थिंग इज द बिलीफ सिस्टम, second thing is cultural values, and the third thing is world view. This is first, second and third. This is the three things: belief system, cultural values and world views. Okay, in total these three things, okay, sum up and give you the religion. Now why these three things and what these three things led to? These three things led to number one, the moral values that you can take as ethics, and number two, okay, spirituality. ठीक है. तो अगर आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे होगे और आपके तीन फंडामेंटल क्लियर है, नंबर वन आपका बिलीफ सिस्टम, नंबर सेकंड द कल्चरल वैल्यूज उसके, नंबर थ्री द वर्ल्ड व्यू, एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एंड इफ यू आर गुड, योर एथिक्स, योर वैल्यूज, योर मॉरल ethics and your moral views are very much clear, then I think you can attain spirituality. Okay, how the Prophet Muhammad, the Jesus Christ, the Krishna and Rama attained, Buddha attained, okay, Mahavir attained. You can also be a part of that, you can enjoy that spiritual life too. But coming back to our मेन कंसेप्ट, ओके, रिलीजन, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए हमको स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग ब्रांच है. लेकिन एग्जाम क्रैक करनी है तो आपको ये तीन चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई रिलीजन के अंदर थिंग्स, बिलीफ सिस्टम, कल्चरल वैल्यूज़ और वर्ल्ड व्यू, एंड दैट लीड्स टू मोरल वैल्यू एंड स्पिरिचुअलिटी. ठीक, चलिए कुछ रिलीजन के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहला रिलीजन एंड द मोस्ट एंशिएंट एंड द मोस्ट फॉलोड रिलीजन इन इंडिया, दैट इज हिंदुइज्म. एज फार एज हिंदुइज्म इज कंसर्न, देयर इज़ नो स्पेसिफिक फाउंडर. ओके, इसका स्पेसिफिक फाउंडर कोई जो है वो मिल नहीं रहा हमको. लेकिन इसका जो ग्रास रूट है वैदिक एज से हम ले पा रहे हैं. ठीक है, एक वैदिक एज से इसका लिंक जुड़ा हुआ है. तो हाँ, वैदिक एज की जितना ज़्यादा हम स्टडी कर रहे हैं, अभी भी चल ही रही है. ठीक है, तो इस हिसाब से हमको पता चलता है कि हाँ भाई इनका कुछ कल्चर ऐसा है, इनका कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसा है. ठीक है, इस तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो वैदिक एज से जो है वो अपना कुछ चीज़ जो है उनको मिल पा रही है. दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन इन द कंट्री इंडिया, जो हिंदुइज्म है. ठीक है, वो. और टेक्स्ट की बात करें तो वेदास, ठीक है, जैसे कि ऋग्वेदा है, समवेदा है, अथर्ववेदा है, यजुर्वेदा है, ये अलग प्रकार की वेदास इनकी जो है वो होली टेक्स्ट बुक्स है. और दूसरी जो होली टेक्स्ट बुक दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज रामायण एंड महाभारत. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ मैंने हिंदुइज्म की अच्छी लगी. फाउंडर, नो स्पेसिफिक फाउंडर. ठीक है. Second thing, grassroots and their grassroots are obtained, their fundamentals are obtained from the Vedic age. ठीक है. The third one, okay, third largest religion after Christianity and Islam. Third, in short, third largest religion in the world and the first and the largest religion in our country India. वेदास के बाद होली टेक्स्ट की बात करें तो वेदास है. ठीक है, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, एंड द लास्ट वन इज द last two are the Ramayana and Mahabharata. So this is the overview of Hinduism. Okay, you just need to listen what I am saying carefully, listen carefully and you can note down in your book. Okay, तो ये थी हिंदुइज्म की बात. ठीक है. सेकेंड रिलीजन आता है, that is the Christianity. Okay,
and founder, as we most of the people know, that Jesus Christ is the founder of Christianity. That is Jesus Christ, first thing. The second thing, their holy book, their holy text is the Bible. The Bible is the holy text. Okay. Christianity, there are two types. Number one, that is Catholic, and number two is Protestants. Just listen, note down. Okay, listen to me. Catholic, Protestant, and it is the largest followed religion in the world. Christianity is the largest followed religion. And the last one in our today's session, okay, that's I will dealing with, and I will speaking somewhat about it, is the Islam. Islam, it is the second largest religion in the world. Okay, and the second largest followed in India. Founder is Prophet Muhammad, and the holy book is the Quran. Holy book is Quran. Founder is Prophet Muhammad, and it arrived in India in the 8th century AD when Muhammad bin Qasim invaded in India. Okay, ये चीज़ याद रखना कि इस्लाम इंडिया के अंदर कहाँ से आया भाई, 8th century के अंदर, somewhat in around 712 AD, somewhere 710 to 7, between 710 to 715, and I remember it's 712 AD, Muhammad bin Qasim invaded India, and from that time, from that particular point, the Islam started grasping and started to be spreading in India. Okay, so that what about today's session. Okay, we talk about religion, we talk about the art and culture of India, we talk about three main religions, that is Hinduism, Christianity and Islam. In next session we will also see some other very important religions that are flourishing in India. So till then, if you like the video, please hit a like button, do subscribe the channel, press the bell icon so that I get motivated. Thank you very much.